लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। जब आप कहेंगे ना कोई भ्रम है, ना कोई घमंड है, मेरी जिंदगी है क्या एक सत्य संदेश है, ये लक्ष्य है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं।
सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले,
सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तर्पण करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। ये सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आज के युवा पीढ़ी को ये समझ लेना चाहिए कि लक्ष्य बनाना आवश्यक है, चाहे बेनाम क्यों ना हो। वरना लोग क्या बोलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता मेरा लक्ष्य क्या है। जब आएगा एक दिन समझ में, तभी से मैं काम शुरू करूंगा। आएगा, जब समझ में आएगा तब आएगा। मगर कार्य उसके लिए अपने शरीर पर करना शुरू करो, अपने मन पर करना शुरू करो। रियाज डार्टिस्ट बनना शुरू करो। जो विचार आपको डालने हैं, टारगेट करने हैं, उनका चुनाव करो और तैयार करो स्वयं को। ये लक्ष्य की महिमा है। तो लक्षण भी समझ में आया, लक्ष्य भी समझ में आया। लक्षण न उमंग न तरंग, उदासी है इंसान को। और कई लोग गलती से हर उदासी को डिप्रेशन समझ लेते। छोटी मोटी उदासी आते रहती है, हर एक को आते रहती है, दिन में आती रहती कभी। मगर जब ये उदासी लंबे समय तक चलते रहती है तो वह डिप्रेशन की तरफ जाती है। और वो उदासी गलत ही है ऐसा मत मान लेना। पहले तो जिनको उदासी आती है वो ये ना सोचें कि मुझे डिप्रेशन है। हाँ, जो डिप्रेशन में जाते हैं उनमें उदासी रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। इस सिम्टम से जाना जाता है कि ये पर्सन शायद डिप्रेशन में जा रहा है। भगवान बुद्ध उदासीन हो गए तो क्या समझते, वो डिप्रेशन में थे? उदासी थी मगर डिप्रेशन नहीं था। सिर्फ मीनिंग नहीं थी लाइफ को, लाइफ को मीनिंग नहीं थी। आप किसी को भी उदास देखते हो, कोई डिप्रेशन में गया है तो लोग क्या बोलते हैं, इसकी मेंटल एबिलिटी कम हो गई है, मानसिक शक्ति इसकी कम हो गई। और लोग ये मानते हैं, ये भ्रम एक चलता है कि जो डिप्रेशन में है ना वो मेंटली वीक है। वो मेंटली वीक नहीं है। भगवान बुद्ध को जब मीनिंग मिली तो वे छा गए। वो मेंटली वीक नहीं थे, सिर्फ मीनिंग मिलने की देरी थी। आपके जीवन को मीनिंग मिलने की देरी है। आए हो पृथ्वी पर तो डरना क्या, मीनिंग मिल गई। आप देखोगे डिप्रेशन कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो हर उदासी को आप नहीं समझेंगे डिप्रेशन, मगर डिप्रेशन आ रहा है तो उदासीनता देखी गई है। मगर इस उदासी का कैसे उपयोग करें, जैसे बुद्ध ने किया। कई एग्जाम्पल्स आप सुनते हो इतिहास में। दुख में
लोगों ने नव निर्माण किया, तो आप भी अपने डिप्रेशन को, उदासी को इस तरह देखो कि ये नव निर्माण के लिए आया है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।